हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ये हमारा पहला प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 12 से 13 क्लासेस अपलोड किया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको एसएससी जीडी जीएस की सीरीज, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। उन सभी क्लासेस को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इस क्लास को भी आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके पहले मैंने जो क्लासेस किया है उसमें सभी प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से कराया है, जबकि 2-3 क्लासेस मैंने आपको बता दिया है कि वन लाइनर के फॉर्म में आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जा सके। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या करें, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये हो जाएगा सलहर के युद्ध में हराया था। सलहर का युद्ध। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1672 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में ये हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहर के युद्ध में, जो कि 1672 में सलहर का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 17 जनवरी 1761 को। ये आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, किन के बीच में हुआ था ये तीसरा युद्ध? तो मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने किया था। आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध 17 जनवरी 1761 में किसके बीच में हुआ था? मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ ने। चलिए, प्लासी का युद्ध ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1757 में। 1757 में जून में यह युद्ध हुआ था। यह किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत आपकी अंग्रेजों की हुई थी, और इसी युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर क्या अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। आपको ये बात ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। प्लासी का युद्ध हुआ था तो 1757 में जून में हुआ था। यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जबकि अंग्रेज इसमें विजय हो गए, और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ठीक है। जीवी मावलंकर ये आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी लोकसभा की? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? मैंने क्या बताया? सलहर के युद्ध में हराया था। सलहर का युद्ध कब हुआ है? तो 1672 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? तो 17 जनवरी 1761 में हुआ है। किसके बीच? मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है, और मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो 1757 में जून में यह युद्ध हुआ है। किसके बीच? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है। अंग्रेज इसमें विजय हो जाते हैं, और इसी युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। और बात करें लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। उम्मीद करते हैं अभी ये मैंने जो 4 प्रश्न बताया आपको क्लियरली समझ में आ गया, और आपको मतलब याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? और वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैंने आपको 124वें क्वेश्चन में क्या बताया था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? याद है ना आपको? जीवी मावलंकर। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा। किसे देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952, और प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है।
भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे लगता है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश में यह लगता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इनके द्वारा की गई थी। एक बार फटाक से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। और मैंने अभी आपको बताया था लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। तो चलिए, भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे लगता है? तो एमपी में लगता है। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में हुई थी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इनका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इन्होंने की थी। भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में, मतलब किस सन में स्टार्ट हुआ था? तो 1872 में। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1872 में। याद रहेगा हमेशा। चलिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। ध्यान रहेगा आपको। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी इसकी स्थापना। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एमपी में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा मत क्या करिए। आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए कम से कम थोड़ा सा आप भी मेहनत कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। और जहाँ भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे स्टडी ग्रुप आपने ज्वाइन किया हो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। कमेंट भी आप लोग करके ये बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ सुझाव हुआ करे तो भी आप हमें दे सकते हैं। पर कुल मिला के ये कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करिए। आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मेरा ये वीडियो बनाना किसी काम का है नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और सपोर्ट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम अब देख लेते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएंगे आपके केपलर ने किया था। किसने? केपलर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में इन्होंने किया था। लिख लेते हैं, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 में। चलिए, भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई थी? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। बात करें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है अभी आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हमें देखना है। तो चलिए एक एक करके अब हम देख लेते हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? ये हमारा प्रश्न है। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको 12 से 13 क्लासेस अपलोड किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने कराया हुआ है। अभी जो मेरी 2-3 क्लासेस हैं वो केवल वन लाइनर चल रहा है। मैंने आपको मकसद बता ही दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ और आपको वन लाइनर तरह से भी याद हो जाए, कि आपको बिना प्रश्न देखे भी प्रश्न का जो ऑप्शन होता है उसको देखे बिना भी आपको आंसर पता होना चाहिए। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूँ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इससे अच्छा आपको याद ही रहे कहाँ पर रहता है पश्चिम बंगाल, तुरंत याद रहे और आप लोग टिक लगा दें, ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।